कनाईपुर गांव की कहानी बहुत पुरानी है। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इतना घना जंगल कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थी। पेड़ों पर बैठे तोते, कोयल और मैना हर समय बोलते रहते थे, लेकिन जब शाम होती थी तो जंगल में अजीब सी खामोशी छा जाती थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक तालाब था, जिसे सब लोग जादुई तालाब कहते थे। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों जादुई? तो सुनिए, इस तालाब के बारे में गांव वालों का कहना था कि यह साधारण तालाब नहीं है। कई बार गांव के लोग बताते कि अचानक से इसका पानी ऐसे चमक उठता जैसे किसी ने उसमें चांदी की परत डाल दी हो। कभी कभी उसमें से नीली हरी रहस्यमयी रोशनी निकलती, जो पूरे जंगल को रोशन कर देती। और सबसे डरावनी बात, उसके पास जाने पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी बच्चे के रोने की, तो कभी किसी स्त्री के गाने की। यही वजह थी कि लोग तालाब को अलौकिक मानते और उससे दूर दूर रहते। गांव के बच्चे तो वहां पास जाने का नाम भी नहीं लेते। इसी कनाईपुर गांव में राजा विक्रम का बड़ा सा महल था। राजा का मन बड़ा बेचैन रहता था। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनके घर बेटा हो, जो उनका वंश आगे बढ़ाए। राजा अक्सर आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते, हे विधाता, मुझे पुत्र दे। मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला, मेरी गद्दी संभालने वाला बेटा चाहिए। लेकिन किस्मत की अपनी चाल होती है। इंसान जो सोचता है, वो हमेशा पूरा नहीं होता। आखिरकार वो दिन आया जब रानी को प्रसव पीड़ा हुई। पूरे महल में बेचैनी फैल गई। दाएं और दासियां इधर उधर दौड़ने लगीं। राजा विक्रम बाहर टहल रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, काश इस बार भगवान मेरी सुन ले और पुत्र दे। थोड़ी देर बाद दाई बाहर आई, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने झुककर कहा, महाराज, बधाई हो। रानी ने संतान को जन्म दिया है। बच्ची बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी सुंदर है। उसकी आंखें चमक रही हैं जैसे कोई रत्न हो। अब यहाँ सुनने वाली बात यह है, हर आम आदमी अगर अपनी संतान को देखता तो खुश हो जाता, चाहे बेटा हो या बेटी। लेकिन राजा विक्रम, वे तो पुत्र की आशा में इतने अंधे हो चुके थे कि दाई की बात सुनते ही उनका चेहरा उतर गया। गुस्से से भरकर वे बोले, क्या कहा तुमने? कन्या, मुझे तो पुत्र चाहिए था। ये कन्या मेरी संतान नहीं है। दासी, तुरंत इसे यहाँ से ले जाओ और इसे जादुई तालाब में फेंकाओ। रानी को होश आने से पहले कह देना कि पुत्र मृत पैदा हुआ था। सोचिए जरा, कैसी निर्दयता थी यह। एक बेकसूर बच्ची, जिसने अभी आंख भी नहीं खोली थी, उसे उसके पिता ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दासी के लिए यह बड़ा भारी आदेश था। एक तरफ उसका डर, महाराज का आदेश मानना जरूरी था, वरना जान से हाथ धोना पड़ता। दूसरी तरफ उसके मन का दर्द, इतनी नन्ही बच्ची को तालाब में बहा देना, ये तो बहुत बड़ा पाप था। लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि दासी ने रोते रोते उस बच्ची को एक मिट्टी के घड़े में रखा। घड़े को कपड़े से बांधा ताकि बच्ची डूबे नहीं। फिर धीरे धीरे रात के अंधेरे में वह जंगल की ओर चली। उसके पांव कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। जंगल में सन्नाटा था। झींगुरों की आवाजें आ रही थीं और दूर से किसी उल्लू की हूटिंग सुनाई दे रही थी। दासी का दिल धड़क रहा था, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही हूँ। वह जैसे जैसे तालाब के पास पहुंची, तालाब का रहस्यमयी रूप और डरावना लगने लगा। पानी पर हल्की हल्की चांदनी पड़ रही थी और उस पर झिलमिलाहट हो रही थी। दासी ने चारों ओर देखा, कहीं कोई दिखा तो नहीं, पर जंगल तो वीरान था। आखिरकार उसने घड़े को तालाब में रखा। धीरे धीरे पानी की लहरों ने घड़े को अपने साथ बहा लिया। बच्ची अंदर थी और हल्की सी रो रही थी, पर उसकी आवाज तालाब की गहराइयों में दब गई। दासी वहीं किनारे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है उस बच्ची की, जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं और उसे पानी के हवाले कर दिया गया।
इधर महल में सबको ये कह दिया गया कि पुत्र मृत पैदा हुआ। रानी बेहोशी में थी, उन्हें कुछ पता न चला। जब होश आया और उन्होंने पूछा तो सबने यही कहा कि संतान जीवित नहीं रही। रानी का कलेजा टूट गया, लेकिन उन्होंने विधाता की मर्जी मानकर आंखें बंद कर लीं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि वह बच्ची सचमुच साधारण नहीं थी। उसका ताल्लुक किसी रहस्यमय शक्ति से था। जिस तालाब में उसे बहाया गया वही तालाब जादुई था। और कहते हैं, जादुई तालाब में जो भी जाता है उसका जीवन साधारण नहीं रहता। गांव वाले तो तालाब के रहस्यों से डरते थे, लेकिन शायद किस्मत उस बच्ची के लिए कोई और ही रास्ता चुन रही थी। तालाब के पानी की लहरें घड़े को धीरे धीरे जंगल की दूसरी ओर बहा ले गईं। वहां पास ही एक गरीब लकड़हारा रहता था, नाम था राघव। जंगल का किनारा हमेशा सन्नाटे से भरा रहता था। घना पेड़ों का झुरमुट, ऊपर ऊपर से धूप की हल्की किरणें छन छन कर आती और जमीन तक पहुंचते पहुंचते बिखर जाती। उस दिन भी दोपहर का वक्त था। हवा थोड़ी ठंडी थी और पंछियों की चहचहाहट चारों ओर गूंज रही थी। उसी जंगल के एक कोने में राघव लकड़हारा और उसकी पत्नी मिंटी लकड़ी काट रहे थे। राघव बड़ा मेहनती इंसान था। गांव में लोग उसे उसकी ईमानदारी के लिए जानते थे। भले ही उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर मेहनत करके जो कमाता वही खाता। उसकी पत्नी मिंटी भी वैसी ही थी, सादा जीवन पर दिल से बहुत बड़ी। दोनों की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनकी गोद अब तक खाली थी। यही दुख उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। मिंटी अक्सर सोचती, अगर हमारा भी कोई बच्चा होता तो ये सूना आंगन कितना खिल उठता। हम दोनों की थकान उस मासूम की हंसी से मिट जाती। लेकिन किस्मत जैसे उनकी सुनती ही नहीं थी। उस दिन जब वे लकड़ी काट रहे थे, तभी अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राघव ने चौंक कर कुल्हाड़ी नीचे रख दी। अरे मिंटी, तूने सुना? ये आवाज कैसी है? जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मिंटी भी रुक गई। उसने कान लगाकर सुना। सचमुच किसी मासूम की रोने की करुण आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। मिंटी के चेहरे पर हैरानी छा गई। हाँ राघव, ये तो सच में बच्चे की आवाज है। लेकिन जंगल में कोई बच्चा कैसे आया? ये तो बड़ी अजीब बात है। राघव के मन में हल्का डर बैठ गया। वह बोला, कहीं ये तालाब से तो नहीं आ रही? लोग कहते हैं ये तालाब जादुई है। इसके पास रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। चल देखते हैं। दोनों घबराए घबराए कदमों से तालाब की ओर बढ़े। तालाब बिल्कुल शांत था। पानी की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थीं। सूरज की किरणें पानी में पड़कर सुनहरी चमक पैदा कर रही थीं। लेकिन तभी उनकी नजर तालाब में तैरते एक घड़े पर पड़ी। घड़ा धीरे धीरे किनारे की ओर बह रहा था और उसी में से रोने की आवाज आ रही थी। मिंटी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने झटपट अपने आंचल को संभालते हुए कहा, राघव, जल्दी कर, घड़े को बाहर निकालो, कहीं बच्चा डूब न जाए। राघव ने डरते डरते घड़े को पकड़कर बाहर खींचा। जैसे ही ढक्कन खोला, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़े के अंदर एक नन्ही सी बच्ची पड़ी थी। उसका चेहरा चांद की तरह उजला, आंखें बंद और होठों पर रोने की हल्की कंपकंपी। मिंटी के होठों से अनायास निकला, हाय दैया, कितनी प्यारी बच्ची है। देखो राघव, मानो खुद ऊपर वाले ने हमें आशीर्वाद दिया हो। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बच्ची को गोद में उठाकर सीने से लगा ली, जैसे बरसों की खाली झोली एक पल में भर गई हो। राघव अभी भी उलझन में था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर धीरे धीरे बोला, मिंटी, मुझे डर लग रहा है। ये जादुई तालाब है। कहीं ये बच्ची कोई अनहोनी का संकेत तो नहीं? लोग कहते हैं इस तालाब में जो आता है वह सामान्य नहीं होता। मिंटी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं राघव, ये बच्ची हमारे जीवन की रोशनी है। तू देख न, इसकी मासूमियत, इसकी कोमलता। जो भी है, अब ये हमारी है।
शायद खुद भगवान ने हमें यह वरदान दिया है। उसने बच्ची को चूम लिया और आंचल में ढककर बोली, इसका नाम होगा राधिका। आज से यह हमारी बेटी है। राघव उसके चेहरे की चमक देखकर चुप हो गया। सच तो ये था कि उसके मन में भी वर्षों से बच्चा पाने की तड़प थी, बस डर के कारण वह बोल नहीं पा रहा था। अब जब ये बच्ची उनकी गोद में थी तो उसका दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगा। वह बच्ची कभी कभी रोती, कभी अपनी छोटी सी उंगलियां हिलाती। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जंगल की खामोशी भी मानो झूम उठी। मिंती ने झटपट अपने घड़े में रखा पानी निकाला और बच्ची के होठों पर लगाया। बच्ची ने हल्की सी मुस्कान दी और आंखें मूंद ली। राघव को ये सब देखकर अजीब सा सुकून मिला। उसने सोचा, शायद सच में यह ऊपर वाले की देन है। हमारी सूनी झोपड़ी अब हंसी खुशी से भर जाएगी। दोनों उस बच्ची को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में पंछी जैसे उनके स्वागत में गा रहे थे। हवा में भी एक अलग मिठास थी। जंगल के पेड़ मानो फुसफुसा रहे थे, तुम्हें वरदान मिला है, इसकी कद्र करना। गांव के किनारे पहुंचते ही कुछ लोगों ने देखा कि राघव और मिंती गोद में बच्ची लिए जा रहे हैं। सबको बड़ी हैरानी हुई। किसी ने पूछा, अरे राघव, ये बच्ची कहाँ से आई? राघव ने हल्के से मुस्कराकर कहा, ऊपर वाले का दिया आशीर्वाद है। हम इसे अपनी बेटी मानकर पालेंगे। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने तालाब का नाम सुनकर सिर हिलाया। भाई, ये तो जादुई तालाब है। भगवान करे सब अच्छा ही हो। लेकिन राघव और मिंती किसी की परवाह न करते हुए अपनी झोपड़ी में आ गए। झोपड़ी छोटी सी थी, पर उसमें अब नई रौनक आ गई थी। मिंती ने बच्ची को झूले में लिटाया। उसने प्यार से लोरी गाए, सो जा मेरी गुड़िया रानी, सो जा मेरी चांद सितारा। बच्ची धीरे धीरे मुस्कराते हुए सो गई। उस रात राघव और मिंती की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बरसों से जो सूना आंगन था, उसमें अब किलकारियां गूंजने लगी थीं। दोनों ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी मुश्किल आए, वे इस बच्ची को प्यार और सुरक्षा देंगे। मिंती ने राघव से कहा, सुनो, हमें अब और मेहनत करनी होगी। ये बच्ची हमारे लिए जिम्मेदारी भी है और वरदान भी। जब ये बड़ी होगी तो देखेगी कि उसके माँ बाप ने उसे हर हाल में खुश रखने की कोशिश की। राघव ने उसकी बात मान ली और बोला, हाँ मिंती, तू सही कहती है। अब हमारे जीवन का मकसद यही बच्ची है। इसका नाम सच में राधिका ही होना चाहिए, हमारी राधिका। उस रात दोनों ने पहली बार चैन की नींद ली। उनके दिलों में अब कोई खालीपन नहीं था, बस एक नन्ही जान का सुखद एहसास था, जो उनके जीवन की हर अंधेरी गली को रोशन करने वाला था। उधर महल में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ था। पूरे राजमहल में दियों की जगमगाहट, नगाड़ों की थाप और शहनाइयों की गूंज ने जैसे आसमान तक संदेश पहुंचा दिया था कि घर में राजकुमार आया है। राजदरबार में राजा विक्रम ने ऐलान किया, आज से 10 गांव में भोज होगा। हर गरीब को भोजन मिलेगा, हर घर में मिठाइयां पहुंचेंगी। यह मेरे बेटे राहुल का जन्मोत्सव है। गांव वाले भी बड़े खुश हुए। सच कहें तो उस दौर में राजा की खुशी प्रजा की खुशी मानी जाती थी। हर तरफ मिठास थी। लोग कह रहे थे, देखो, भगवान ने राजा विक्रम को आखिरकार पुत्र दिया। अब वंश आगे बढ़ेगा। बचपन में राहुल बड़ा नटखट था। राजमहल की गलियों में दौड़ता फिरता, सैनिकों की तलवार उठाकर खेलने लगता और कभी हाथी घोड़ों के पीछे भाग जाता। रानी सुमित्रा उसे देखकर हंसती और कहती, ये लड़का बड़ा होकर तो बहुत वीर निकलेगा। राजा विक्रम भी गर्व से कहते, हाँ, मेरा बेटा सिंहासन का असली वारिस है। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। धीरे धीरे राहुल की आदतें बदलने लगीं। वह राजमहल की ठाट बाट का आदी हो गया। छोटी उम्र से ही उसे ताज और गद्दी का लालच चढ़ गया।
जहां दूसरे राजकुमार शास्त्र और युद्धकला की शिक्षा पाते, वहां राहुल दरबार की राजनीति और सत्ता के खेल में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। जब उसकी शादी टीना से हुई, तब हालात और बिगड़ गए। टीना सुंदर तो थी, लेकिन बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी। उसे महल की रानी बनना था और जल्द से जल्द। टीना अक्सर राहुल से कहती, सुनो, तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो चले हैं। अब कब तक उनकी हुकूमत झेलोगे? असली गद्दी पर हक तुम्हारा है। क्यों न अभी से राजपाट अपने हाथ में ले लो। राहुल पहले तो थोड़ा हिचकिचाया करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी महत्वाकांक्षा जाग उठी। वो सोचता, क्यों न सही कहती है टीना। ये गद्दी तो आखिर मुझे ही मिलनी है। तो फिर इंतजार किस बात का? मैं अभी राजा क्यों न बन जाऊं? एक दिन देर रात महल के एक कोने में दोनों बैठे षड्यंत्र रच रहे थे। टीना ने फुसफुसाकर कहा, देखो, जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित रहेंगे, गद्दी तुम्हें नहीं मिलेगी। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि वे सत्ता से बाहर हो जाएं। राहुल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, अब वक्त आ गया है। माँ बाप का राज अब पुराना हो चुका है। अब समय मेरा है। इस गद्दी पर अब सिर्फ मैं बैठूंगा। कुछ ही दिनों बाद उसने योजना बना डाली। दरबार में अचानक सैनिकों को आदेश दिया गया कि राजा और रानी को बंदी बना लिया जाए। सैनिक पहले तो चौंके, लेकिन राजकुमार का हुक्म था, किसी ने विरोध नहीं किया। राजा विक्रम को जब पकड़कर सामने लाया गया तो उन्होंने विस्मित होकर कहा, राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूं, इस राज्य का राजा। तुम्हें ये गद्दी अपने आप मिलने वाली थी। हमें कैद करके तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। रानी सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा, सत्ता का लोभ इतना अंधा न बना दे कि तू अपने ही माता पिता को कैद कर ले। गद्दी तो तुझे हम अपने हाथों से सौंप देते, लेकिन तूने ऐसा करके अपना ही नाम कलंकित कर दिया। पर राहुल पर तो जैसे पागलपन सवार था। वह ठहाका मारकर बोला, बस करो माँ, मुझे तुम्हारे उपदेश नहीं सुनने। मैंने ठान लिया है, अब इस राज्य का असली राजा मैं हूँ। तुम दोनों को यहाँ से दूर कर दिया जाएगा, ताकि मेरी राह में कोई रोड़ा न बचे। और फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि राजा और रानी को जादुई तालाब के पास रात में बांधकर छोड़ दिया जाए। महल से बाहर जब उन्हें ले जाया जा रहा था, तब राहगीर लोग ये नज़ारा देखकर सहम गए। किसी ने धीरे से कहा, अरे, ये क्या हो रहा है? खुद बेटे ने माँ बाप को कैद कर लिया। दूसरा बोला, राज्य पर बुरा वक्त आने वाला है। जो बेटा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। जंगल के किनारे, जहां वह रहस्यमयी तालाब था, वहां रात के अंधेरे में राजा और रानी को मजबूती से बांध दिया गया। चांद की हल्की रोशनी तालाब के पानी पर पड़ रही थी और वातावरण में एक अजीब सी दहशत थी। तालाब की लहरें जैसे खुद गवाही दे रही हो कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। राजा विक्रम ने गहरी सांस लेकर रानी से कहा, देखो सुमित्रा, ये वही तालाब है जहाँ कभी हमने अपनी बेटी को खोया था। किस्मत भी कितनी विडंबना करती है। पहले बेटी छिनी और अब बेटा भी अपने ही खिलाफ हो गया। रानी की आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर गिरने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर हमारी कोई गलती है तो हमें दंड दो, लेकिन हमारे बेटे को सही राह दिखा दो। वह भटक न जाए, यही मेरी दुआ है। इधर राहुल और टीना महल लौट आए। टीना सिंहासन पर बैठकर गर्व से बोली, देखा, अब मैं रानी हूं और तुम राजा। अब कोई हमें रोकने वाला नहीं। राहुल भी गर्व से मुस्कुराया, लेकिन उससे यह पता नहीं था कि गद्दी पर बैठने की यह हड़बड़ी उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसने भी अपने माता पिता की बद्दुआ ली है, उसका जीवन कभी चैन से नहीं बीता। और वह रहस्यमयी तालाब, वह भी जैसे अपनी खामोशी में कोई राज छुपाए बैठा था।
राजमहल की यह विडंबना एक नए युग की शुरुआत थी। सत्ता के लोभ ने रिश्तों की नींव हिला दी थी। माँ बाप का सम्मान मिटाकर जो गद्दी हासिल होती है वह कभी स्थायी नहीं रहती। इधर पूरे 22 साल गुजर चुके थे। वो नन्ही सी बच्ची जिसे कभी किसी ने अनचाहा समझकर छोड़ दिया था, अब एक अनुपम सुंदरी बन चुकी थी। राधिका की सुंदरता का तो कहना ही क्या, उसका चेहरा किसी खिले हुए कमल जैसा था, आंखें गहरी और चमकदार और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी। गांव के लोग जब उसे देखते तो आपस में कहते, अरे ये लड़की तो मानो चांद का टुकड़ा है। ऐसी सुंदरता तो हमने केवल कहानियों की राजकुमारियों में सुनी थी। राधिका जब भी गांव की गलियों से गुजरती तो बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते। औरतें उसे देखती और दुआ देती, ईश्वर करे तेरी जिंदगी सुख से भरी रहे। मगर कोई नहीं जानता था कि उसकी किस्मत के धागे कहीं और से बंधे हैं। राधिका का मन बड़ा चंचल था। उसे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। पेड़ पौधे, फूल पत्ते, नदी, पहाड़, यहाँ तक कि पंछी सब उसके साथी थे। वो अक्सर खेत के किनारे बैठकर तोतों से बातें करती या फिर जंगल में जाकर फूल चुनती और गुनगुनाती रहती। लोग कहते, ये लड़की न जाने किस लोक की है, इसकी बातें भी अनोखी हैं। लेकिन उसकी माँ मिंती हमेशा उसे सावधान करती रहती। जब भी राधिका बहुत दूर निकल जाती तो मिंती उसे डांटते हुए कहती, बिटिया मैंने कितनी बार कहा है अकेले जंगल की ओर मत जाया कर। और हाँ, जादुई तालाब के पास तो कभी मत भटकना, वो जगह अभिशप्त है। मिंती के चेहरे पर हमेशा एक डर झलकता था, जैसे उस तालाब से जुड़ी कोई गहरी चोट उसकी आत्मा में बैठी हो। राधिका बचपन से ही यह चेतावनी सुनती आ रही थी, लेकिन उसका दिल अजीब सी खिंचाव महसूस करता। एक बार उसने मासूमियत से माँ से पूछा, माँ, जब मैं उस तालाब के पास खड़ी होती हूँ न तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। हवा के झोंके में एक आवाज सुनाई देती है, राधिका, राधिका, आओ। मिंती उस वक्त कांप उठी थी। उसने बेटी के होठों पर हाथ रखकर कहा, चुप, ऐसी बातें जुबान पर मत लाना। उस तालाब के पास जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। याद रख बिटिया, सुंदरता वरदान है, लेकिन उसी सुंदरता के पीछे कई बार विनाश भी छिपा होता है। राधिका माँ की आंखों में झांकती रही। उसमें डर के साथ साथ एक रहस्य भी था। उसे लगता कि माँ कुछ छुपा रही है, जैसे तालाब और उसका कोई गहरा रिश्ता हो। मगर हर बार जब वो पूछती, माँ टाल जाती। गांव के लोग भी उस तालाब का नाम सुनकर सिहर जाते। कहते थे कि रात के सन्नाटे में उस तालाब से अजीब सी रोशनी निकलती है और कोई अदृश्य शक्ति वहां घूमती रहती है। किसी ने देखा था कि तालाब के बीचों बीच एक छाया खड़ी रहती है, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। राधिका का दिल और भी बेचैन हो जाता। आखिर क्यों मुझे तालाब पुकारता है? वहां ऐसा क्या है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है? एक शाम का किस्सा है। आसमान में हल्की सी लालिमा थी। सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक घुलने लगी थी। राधिका आंगन में बैठकर फूल चुन रही थी। तभी उसे लगा जैसे कहीं से धीमी सी आवाज आई हो, राधिका, आओ। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। कोई नहीं था। चारों तरफ बस पत्तों की सरसराहट थी। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, क्या ये मेरी कल्पना है या सचमुच कोई मुझे पुकार रहा है? उसी वक्त मिंती बाहर आई। उसने देखा कि बेटी कहीं खोई खोई सी है। वह घबराकर बोली, राधिका, कहाँ खो गई? राधिका ने धीरे से कहा, माँ, मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा था, तालाब की तरफ से। ये सुनते ही मिंती का चेहरा पीला पड़ गया। उसने राधिका का हाथ कसकर पकड़ लिया और लगभग खींचते हुए घर के अंदर ले गई। मैंने कितनी बार कहा है, उस तालाब का नाम भी मत लिया कर। वो जगह हमारे लिए नहीं है। राधिका ने जिद की, माँ, लेकिन क्यों? आखिर वहां ऐसा क्या है? मिंती की आंखें भर आईं।
उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब वक्त देगा बिटिया। अभी तुझसे बस इतना कह रही हूं, तालाब से दूर रहना। लेकिन माँ की ये बात राधिका की बेचैनी को और बढ़ा देती। उसके दिल में सवालों का तूफान उठता। क्या उस तालाब में मेरी किस्मत छिपी है? क्या सचमुच कोई मुझे पुकार रहा है? उस रात राधिका देर तक सो नहीं पाई। खिड़की से बाहर झांकती रही। दूर दूर तक चांदनी फैली हुई थी। पेड़ पौधे पंछी सब सो चुके थे, मगर तालाब की दिशा से मानो कोई हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी और हवा में धीमी सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। राधिका, राधिका। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन दिल ने तय कर लिया था, एक दिन मैं जरूर जाऊंगी उस तालाब के पास। देखूंगी आखिर वहां ऐसा क्या है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। जंगल की वह रात कितनी अजीब थी। तालाब के किनारे जब राजा और रानी को बांध कर छोड़ दिया गया था, तो उनके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि किस ओर जाना है और किससे मदद मिलेगी। दासी, जिसने अब तक चुपचाप उनके आदेशों का पालन किया था, उसी रात अचानक इंसानियत के भाव में डूब गई। वह धीरे से उनके पास आए और झुककर फुसफुसाए, महाराज, महारानी, आप लोग मुझे गलत समझ सकते हैं, मगर मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अब और जुल्म नहीं होना चाहिए। मैंने आपकी जिंदगी बचाने का फैसला किया है। उसने बड़े नर्म हाथों से उनके बंधन खोल दिए। रस्सियां इतनी कसकर बंधी थीं कि राजा की कलाइयों पर लाल निशान पड़ गए थे और रानी की कोमल कलाइयां छिल गई थीं। जैसे ही वे मुक्त हुए, दोनों ने भारी सांसें लीं और धीमे कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश की। पर भूख, प्यास और थकान ने शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि थोड़ी दूर चलने के बाद ही वे जंगल में गिरकर बेहोश हो गए। युजक चिन्ह। इधर उसी जंगल के एक छोर पर राघव और मिंती अपने छोटे से घर में रहते थे। उनके साथ उनकी बेटी राधिका भी थी, जो अब जवान हो चुकी थी। वह सुबह शाम तालाब के पास फूल तोड़ने और पानी भरने जाती थी। उसी रात जब हवा में सन्नाटा था, राधिका को अचानक कुछ अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, लगता है कोई मुसीबत में है। जंगल से कराहने की आवाजें आ रही हैं। राघव ने पहले तो समझाया, बेटी, रात का समय है, शायद जंगली जानवर होंगे, तुझे डर लग जाएगा। लेकिन राधिका का दिल मानने वाला कहाँ था। उसने अपनी मां मिंती से जिद की और तीनों मिलकर लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़े। थोड़ी दूर जाकर देखा तो जमीन पर राजा और रानी अचेत पड़े थे। उनके कपड़े फटे पुराने हो चुके थे और चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मिंती का दिल पसीज गया। वह तुरंत उनके पास बैठ गई और बोली, हे भगवान, ये तो कोई राजा महाराज से लगते हैं। देखो, इनकी हालत कितनी खराब है। इन्हें छोड़ना पाप होगा। राघव ने दोनों को अपनी पीठ और कंधे पर सहारा दिया और किसी तरह घर तक ले आया। राधिका ने तुरंत पानी लाकर उनके होठों से लगाया। मिंती ने जड़ी बूटी का काढ़ा तैयार किया और धीरे धीरे उनके मुंह में डाला। कुछ घंटों बाद जब सुबह की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आईं, राजा ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने देखा तो राधिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत, आंखों में चमक और होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। रानी ने भी आंखें खोली और जैसे ही राधिका को देखा, उनकी आंखें भर आईं। रानी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी, तुझसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से बिछड़ा रिश्ता फिर से मिल गया हो। न जाने क्यों तुझे देखकर दिल कांप उठता है। राधिका को ये सुनकर अजीब सा लगा। वह तो बस एक साधारण लड़की थी जिसे राघव और मिंती ने पाल पोसकर बड़ा किया था, मगर रानी की बातों में ऐसा अपनापन था कि उसके दिल में भी एक अनकही सी हलचल उठी। दिन बीतते गए। राजा और रानी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। वे राघव और मिंती के एहसानमंद थे। रानी अक्सर राधिका को अपने पास बैठाती, उसके बाल संवारती और उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनती।
राजा भी उसे देखते तो उनके दिल में अजीब सी कोमलता जाग जाती। इसी दौरान एक दिन दासी, जिसने उनके बंधन खोले थे, अचानक उनके सामने आ गई। उसका चेहरा अपराधबोध से झुका हुआ था। वह कांपती हुई आवाज में बोली, महाराज, महारानी, अब मैं और यह बोझ अपने दिल में नहीं छुपा सकती। सच्चाई बताना ही पड़ेगा। 22 साल पहले जब आपकी बेटी का जन्म हुआ था, तब आपने पुत्र की चाह में मुझे आदेश दिया था कि उस नवजात बच्ची को तालाब में बहा दूं। उस समय मैंने आपके आदेश का पालन किया, लेकिन उस पल से आज तक मेरा दिल चैन से नहीं सो पाया। ये सुनकर राजा रानी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे भौंचक के रह गए। रानी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उन्होंने दासी से कांपती आवाज में पूछा, क्या तू सच कह रही है? हमारी बेटी, उसे तूने बहा दिया था? दासी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महारानी, मैंने उसे एक घड़े में रखकर तालाब में छोड़ दिया था। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, वो बच्ची डूबने के बजाय बहकर किनारे पहुंच गई, जहां राघव और मिंटी ने उसे पाया और अपनी बेटी बना लिया। वही बच्ची अब आपके सामने खड़ी है, यही राधिका। सन्नाटा छा गया। राजा और रानी ने अविश्वास से राधिका की ओर देखा। उनके मन में सवाल उठे, क्या ये सच हो सकता है? तभी मिंटी ने धीरे से कहा, हाँ महाराज, ये सच है। जब हम तालाब के पास लकड़ी काट रहे थे, तभी एक घड़ा बहकर किनारे लगा। उसमें यह नन्ही सी बच्ची मिली थी। उस वक्त इसके हाथ पर एक जन्म का निशान था, तीर जैसा। तभी से हमने इसे अपनी बेटी मानकर पाला। रानी ने तुरंत राधिका का हाथ थाम लिया और उसका कंगन हटाया। सचमुच उसकी कलाई पर वही तीर का निशान साफ दिख रहा था। ये देखकर रानी सिसक पड़ी और राधिका को अपने गले से लगा लिया। बेटी, मेरी खोई हुई बच्ची, तू ही हमारी संतान है। राजा की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने राघव और मिंटी की ओर देखकर कहा, तुम दोनों ने हमारी बेटी की जान बचाई, उसे पाला पोसा और अपनी संतान की तरह प्यार दिया। हम इस एहसान को कभी चुका नहीं सकते। राधिका की आंखें भी भीग गईं। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या वह सचमुच राजा रानी की बेटी है? क्या उसकी असली पहचान यही है? मगर जब रानी ने उसे सीने से लगाया तो उसके दिल ने मान लिया, हाँ, यही उसकी असली माँ है। युग चिन्ह। इस तरह 22 साल का रहस्य उजागर हुआ। जो बच्ची कभी अनचाही थी, वही अब सबकी आंखों का तारा बन गई। राजा रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि अब कभी संतान के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। इस पल ने न सिर्फ एक परिवार को जोड़ा, बल्कि यह भी साबित किया कि इंसान के कर्म और ईश्वर की मर्जी ही जिंदगी की दिशा तय करते हैं। राहुल और टीना उस समय ऐश्वर्य और वैभव में डूबे हुए थे। महल की ऊंची ऊंची दीवारें, सोने चांदी के झूमर, नर्म बिछावन और रंग बिरंगे पर्दे, सब कुछ मानो किसी सपनों की दुनिया जैसा था। दोनों दिन रात अपनी शानो शौकत में खोए रहते। महल में नौकर चाकर उनकी सेवा में लगे रहते। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और पहनने को हर दिन नए नए कपड़े। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाहे कितना भी ऐश्वर्य पाल ले, भाग्य से बच नहीं सकता। राहुल के जीवन में भी वही होने वाला था। एक सुबह का समय था। आसमान हल्का सुनहरा लग रहा था। पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी। राहुल को अचानक शिकार पर जाने का मन हुआ। उसके दिल में शेर जैसी अकड़ और शिकारी जैसी सनक थी। उसने अपने हथियार उठाए और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। टीना ने उसे रोकने की कोशिश की थी। राहुल, आज मत जाओ, मेरा मन बहुत घबराया हुआ है। लेकिन राहुल हंसकर बोला, अरे पगली, शिकार मेरे लिए खेल है। इसमें डरने की क्या बात? और बिना उसकी बात सुने वह जंगल की ओर चला गया। जंगल उस दिन कुछ अलग ही लग रहा था। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, पेड़ों की डालियां धीमे धीमे झूल रही थीं, मानो राहुल को आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही हों।
लेकिन राहुल को तो सिर्फ शिकार की धुन सवार थी। वह जंगल में इधर उधर घूमता रहा, हिरन और खरगोश की आवाजें सुनने की कोशिश करता रहा। इसी बीच एक झाड़ी में सरसराहट हुई। राहुल ने सोचा कोई जंगली जानवर होगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही झाड़ी के पास पहुंचा, अचानक एक जहरीला सांप फुफकारता हुआ उसके सामने आ गया। राहुल ने डर और गुस्से में भाला उठाकर वार करने की कोशिश की, लेकिन सांप फुर्तीला था। उसने बिजली जैसी तेजी से छलांग लगाई और राहुल के पैर में जोर से डस लिया। आह! राहुल की चीख जंगल में गूंज उठी। जहर उसके शरीर में दौड़ने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में डर उतर आया। वह दर्द से तड़पने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं। जमीन पर गिरते ही उसे अपने जीवन की सारी गलतियां याद आने लगीं। वह बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, ये सब मेरे पापों का फल है। मैंने अपने माँ बाप को ठुकराया, उनके साथ अन्याय किया। मैंने उस माँ के आंसू नहीं देखे जिसने मुझे जन्म दिया। उस बाप के दर्द को नजरअंदाज किया जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज मैं भले ही इस महल का मालिक बना, लेकिन इस सुख का क्या फायदा जब जहर मेरे खून में दौड़ रहा है। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। एक बार मुझे सुधारने का मौका दे दो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जहर धीरे धीरे उसकी नसों में फैलता गया। उसका शरीर अकड़ने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चारों ओर देखा, पर मदद करने वाला कोई नहीं था। जंगल की खामोशी उसकी तड़प को और बढ़ा रही थी। आखिरकार कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गईं। राहुल की कहानी वहीं खत्म हो गई, जहां उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, कर्म का फल इंसान को भुगतना ही पड़ता है। उधर महल में जब ये खबर पहुंची तो टीना पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। जिस ऐश्वर्य पर वह गर्व कर रही थी, वह सब एक पल में बेमानी लगने लगा। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सोचती रही, काश मैंने उसे रोका होता। काश हमने दूसरों के दुख पर महल न बनाया होता। कुछ ही दिनों में महल की रौनक खत्म हो गई। नौकर चाकर भी धीरे धीरे छूट गए। ऐश्वर्य का महल खाली खाली लगने लगा। टीना का दिल अब उस जगह पर नहीं टिक रहा था। आखिरकार उसने महल छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। इस तरह ऐश्वर्य का सपना, जो कभी उनकी आंखों का तारा था, पल भर में मुरझा गया। राहुल का अंत एक सीख बन गया कि चाहे इंसान कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ ले, अगर उसने अपने माँ बाप के साथ अन्याय किया, अगर उसने उनके आशीर्वाद खो दिए, तो ऐश्वर्य भी उसे बचा नहीं सकता। जब राजमहल का बड़ा सा सच राधिका के सामने आया, तब उसका दिल बहुत देर तक भारी रहा। वह सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि अभी तक वह खुद को एक साधारण गांव की लड़की मानती थी, और अचानक ये जान लेना कि वह राजकुमारी है, उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं था। लेकिन इस सच से भी बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा था, माँ बाबा कौन है? वे जिन्होंने उसे जन्म दिया या वे जिन्होंने उसे पाल पोसकर बड़ा किया? राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने भावुक होकर राधिका से कहा, बेटी, अब तुम हमारे साथ चलो। ये महल, ये राजपाट सब तुम्हारा है। तुम असली वारिस हो। लेकिन राधिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखों के सामने राघव और मिंती के संघर्ष भरे दिन घूम गए। वह समय जब राघव ने अपनी गरीबी की परवाह किए बिना उसे पढ़ाया लिखाया, जब मिंती ने अपने हिस्से का खाना काटकर उसे खिलाया, जब दोनों ने उसे ठंड से बचाने के लिए खुद ठिठुरना स्वीकार किया। राधिका ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बोली, महाराज, रानी माँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ। आपने मुझे जन्म दिया, यह मेरी किस्मत है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जन्म देना ही माँ बाप होना नहीं होता। असली माता पिता तो वो होते हैं जो बच्चे को अपने खून पसीने से पालते हैं, जो उसकी हर मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं। मेरे लिए माँ बाबा राघव और मिंती ही सच्चे माता पिता हैं। अगर मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आ जाऊं, तो मेरे मन को कभी सुकून नहीं मिलेगा।
महल का दरबार सन्नाटे में डूब गया। सब लोग राधिका की बातें सुन रहे थे। उसके शब्दों में न कोई शिकायत थी, न कोई गुस्सा, बस सच्चाई और प्यार झलक रहा था। राजा विक्रम की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि जिस बेटी को उन्होंने जन्म के समय ठुकरा दिया था, वही आज इतनी बड़ी होकर उन्हें असली रिश्तों का मतलब समझा रही है। उन्होंने राधिका का हाथ थामकर कहा, बेटी, तुम बिल्कुल सही कहती हो। हमसे गलती हुई थी। हमने उस वक्त तुम्हें ठुकरा दिया, लेकिन राघव और मिंती ने तुम्हें अपनाया। उन्होंने ही तुम्हें आज ये ताकत और संस्कार दिए। सच में वे ही तुम्हारे असली माँ बाबा हैं। फिर राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से राघव और मिंती इस राजमहल का हिस्सा हैं। वे अब सिर्फ साधारण गांव वाले नहीं, बल्कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। और राधिका, तुम हमारी राजकुमारी हो। महल की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में होगी। ये सुनते ही पूरा दरबार खुशी से गूंज उठा। ढोल नगाड़े बजने लगे, शहनाइयां बज उठीं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी राघव और मिंती की आंखों में थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने उनके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। राघव ने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, तूने हमें जो मान दिया है वह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। आज हमें लगता है कि हमारे त्याग और मेहनत रंग लाए। मिंती की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने राधिका को गले लगाकर कहा, बेटा, हमें तेरी परवरिश का गर्व है। तूने साबित कर दिया कि असली दौलत राजपाट नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई होती है। राधिका ने दोनों के पैर छुए और बोली, माँ, बाबा, आपकी इजाजत के बिना मैं कभी कोई कदम नहीं उठाऊंगी। महल की जिम्मेदारियां भी मैं तभी निभाऊंगी जब आप दोनों मेरे साथ होंगे। उस दिन से राजमहल का नजारा ही बदल गया। राघव और मिंती को पूरे सम्मान के साथ राजमहल में रहने के लिए अलग कक्ष दिए गए। महल के नौकर चाकर भी उन्हें राजमाता पिता जैसा सम्मान देने लगे। गांव के लोग जब ये सुनते कि राघव और मिंती अब राजमहल के सदस्य हैं, तो उनके दिल गर्व से भर जाते। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने भी दिल से राघव और मिंती को स्वीकार कर लिया। अब वे अक्सर बैठकों और फैसलों में उनकी राय भी लेने लगे। और राधिका, वह अब न सिर्फ गांव की बेटी थी, बल्कि पूरे राज्य की राजकुमारी थी। लेकिन उसने कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े। महल की आलीशान जिंदगी में रहते हुए भी वह अक्सर रसोई में जाकर मिंती के साथ बैठती और खेतों में जाकर राघव के साथ बातें करती। उसके लिए राजपाट एक जिम्मेदारी थी, लेकिन माँ बाबा राघव और मिंती उसके लिए उसका संसार थे। जब सारे रहस्य खुल गए और राधिका का सच सबके सामने आ गया, तब राजमहल में जैसे एक नई सुबह का आगमन हुआ। पहले जहां डर, लालच और भेदभाव का साया था, अब वहां पर प्यार, न्याय और अपनापन की हवा बहने लगी। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने भी अपने पुराने कठोर फैसलों से सीख ली और समझ गए कि असली राजधर्म प्रजा की सेवा करना है, न कि उन्हें डराकर अपने वश में रखना। अब महल के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते। पहले जहां गरीब लोग महल की चौखट पर आने से भी डरते थे, वहीं अब वे अपने दुख दर्द लेकर सीधे राधिका के पास पहुंच जाते। राधिका बड़ी ही सहानुभूति और धैर्य से सबकी बातें सुनती। वह अपने पालनहार माता पिता लकड़हारे राघव और उसकी पत्नी को कभी नहीं भूली। बल्कि उसने यही कहा कि अगर आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं तो इनकी वजह से। और साथ ही अपने असली माता पिता राजा रानी का भी सहारा बनी। उसने दोनों परिवारों के बीच ऐसी डोर बांध दी कि कोई भी खुद को अकेला न समझे। महल में अब कोई ऊंच नीच की बात नहीं रही। नौकर चाकर, सैनिक, रईस और गरीब, सबको बराबरी का सम्मान मिलने लगा। लोगों में विश्वास जगा कि अब उनकी बात सुनी जाएगी। राधिका ने गांव वालों के लिए शिक्षा और इलाज की व्यवस्था करवाई, ताकि कोई बच्चा अनपढ़ न रहे और कोई बीमार इलाज के बिना न मरे। जादुई तालाब भी अब लोगों के लिए डर का कारण नहीं रहा। पहले उसे लेकर तरह तरह की अफवाहें थीं कि जो भी वहां जाएगा, वह किसी अनहोनी का शिकार होगा।
लेकिन अब वही तालाब प्रेम और न्याय का प्रतीक बन गया था। लोग वहां जाकर मन ही मन दुआएं करते और यह विश्वास रखते कि अब उनके जीवन में रोशनी और भलाई ही आएगी। बच्चे तालाब के किनारे खेलते, महिलाएं पानी भरने जाती और कोई भी डर का नाम तक नहीं लेता। महल के भीतर का माहौल भी एकदम बदल चुका था। जहां पहले लालच और साजिशें पनपती थीं, वहां अब संगीत, हंसी और त्योहारों की रौनक रहने लगी। हर त्योहार पर राधिका खुद गांव वालों को बुलाकर उनके साथ जश्न मनाती। राजा और रानी भी अपने फैसलों में प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब किसी को अकेला या असहाय महसूस नहीं होने दिया जाता। राधिका सबके दिल में बस चुकी थी। लोग कहते, वह सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ जैसी है। और यह प्यार ही उसकी असली ताकत थी। इस तरह राजमहल में एक नया जीवन शुरू हुआ। वहां की दीवारों पर अब डर नहीं, बल्कि अपनापन और इंसाफ की परछाई थी। राधिका ने सबको ये सिखा दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और दूसरों की सेवा में होती है। प्लीज आपसे निवेदन है कि इस कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।